अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू डॉट 3D। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे लाइट्स, शेडर्स और यूवीज़ को। वैसे तो ये 3 सेपरेट वीडियोस भी बनाई जा सकती हैं, लेकिन क्योंकि जो है अभी हमारे पास टाइम की शॉर्टेज है और हमें जो है आगे की तरफ बढ़ना है, तो इनको मज़ीद डिटेल में हम आगे की तरफ देखेंगे। और अभी इस वीडियो में जो है हम बेसिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहले हम लाइट्स को देखेंगे, फिर शेडर्स और फिर यूवीज़ को। मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आपको बहुत ही ईजी वे में और आसान तरीके से जो है इन चीज़ों को समझा सकूँ। तो आइए देखते हैं फिर। ऑलराइट, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में हमें ये देखना है कि सबसे पहले तो हम कवर करेंगे लाइट्स और उसके बाद हम मूव करेंगे शेडर्स की तरफ, फिर हम जाएंगे यूवीज़ की तरफ। सबसे पहले तो लाइट्स को डिस्कस करेंगे और लाइट्स में हमारे पास ये होता है कि सिंपल सा है, लाइट्स नहीं होंगी तो आप कलर्स ऑफ कोर्स नहीं देख पाएंगे, कुछ भी नहीं देख पाएंगे, ठीक है ना। कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे हम लाइट्स नहीं भी होती लेकिन फिर भी कलर्स देख पा रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता, लाइट्स वहाँ पे मौजूद होती हैं लेकिन जो है वो बहुत दूर होती हैं या फिर कहीं ना कहीं से रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास लाइट आ रही होती है, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास ऐसे शेडर्स होते हैं, ऐसे सरफेसेस होते हैं जिनसे लाइट बाउंस होकर रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक। और हर शेडर, हर मटेरियल की जो है वो अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। कुछ में जो है वो स्मूथनेस होती है, कुछ जो है वो बम्पी होते हैं, मतलब कि रफ से होते हैं, और कुछ में जो है वो इतने ज़्यादा शाइनी होते हैं, ठीक है। फिर इसी तरह से आप मेटल की अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, ग्लास की हमारे पास अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। और इसके बाद हम बात करेंगे यूवीज़ की। सबसे पहले हम एक लाइट को क्रिएट करके देखते हैं कि हमारे पास लाइट्स हैं क्या चीज़, ठीक है। मैं जो है यहाँ पर एक ड्रॉ कर लेता हूँ प्लेन और ग्रिड ऑफ कर लेता हूँ अपनी, ठीक है। नीचे हम जो है ज्योमेट्री में कुछ क्यूब्स और कुछ सिलेंडर्स वगैरह भी क्रिएट कर लेते हैं। लाइट्स का सिंपल सा सीन है कि आप जो है वो इनमें जब अपने सीन को लाइट अप करना होता है तो आप यहाँ पे लाइट्स यूज़ करते हैं। आप समटाइम्स HDRI मैप्स भी यूज़ करते हैं। HDRI मैप्स जो हैं वो आपको बने बनाए मिल जाते हैं, या आप किसी एटमॉस्फेयर के हिसाब से जो है आप अपनी एनवायरनमेंट के हिसाब से आप अपने स्मार्टफोन से या कैमरा से जो है वो क्रिएट कर सकते हैं ईजीली, ठीक है। और लाइट्स क्रिएट करने के लिए जो है आप सिंपली जाते हैं क्रिएट मेन्यू में, और क्रिएट मेन्यू में जाने के बाद आपके पास यहाँ पे लाइट्स का पूरा एक अलग से टैब है, ठीक है। इसमें हमारे पास जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से यहाँ तक जो है बाय डिफ़ॉल्ट ये लाइट्स अवेलेबल होती हैं, और डिपेंड करता है कि आपने अपने माया में कौन सा रेंडर इंजन यूज़ करना है या कौन सा रेंडर इंजन आपने इंस्टॉल किया हुआ है। जैसे कि अभी मेरे पास यहाँ पे वीरे और रेडशिफ्ट की भी आ रही हैं, तो क्योंकि मैंने वीरे और रेडशिफ्ट इंस्टॉल किया हुआ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, जो हम बाय डिफ़ॉल्ट वाली लाइट्स को डिस्कस करेंगे, सेम वही सीन जो है वो सब लाइट्स के लिए अप्लाई होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एम्बिएंट लाइट है, डायरेक्शनल लाइट है, पॉइंट लाइट है, स्पॉट है, एरिया लाइट है, वॉल्यूम लाइट है। अब मैं जो है वो सारी तो लाइट्स नहीं डिस्कस कर पाऊँगा। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डायरेक्शनल लाइट को। और डायरेक्शनल लाइट जो है वो बहुत ही ईजी कहानी है इसकी कि भाई ये जो है एक डायरेक्शन में फॉलो करती है, ठीक है। आपको एरो कीज से पता चल रहा होगा कि अभी लाइट जो है हमारी यहाँ से यहाँ तक फॉलो हो रही है, मतलब कि इस डायरेक्शन में फॉलो हो रही है। आप इसकी डायरेक्शंस को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप अपनी लाइट को स्केल अप कर सकते हैं। वैसे स्केल अप करने से इसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस लाइट पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वैसे दूसरी लाइट्स पे स्केल अप करने से इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। और इस लाइट का इफेक्ट आप अपने व्यू पोर्ट पर क्या देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। लेकिन होता ही है कि आप अपनी लाइट्स को जो है वो रेंडर करके अपने सीन के मुताबिक एडजस्ट कर रहे होते हैं। और रेंडर करने का तरीका ये है कि यहाँ पे आपके पास रेंडर ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। यहाँ से आप अपनी रेंडर सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अभी रेंडर इंजन जो है मेरा रेडशिफ्ट सेलेक्ट हुआ हुआ है, और रेडशिफ्ट को हटा के आप माया भी कर सकते हैं, या आप कोई और यूज़ करना चाहते हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम अभी ये करेंगे कि मैं जो है वो अपनी प्रोडक्शन क्वालिटी कर देता हूँ उसकी, ताकि आपको एग्जांपल्स देखने में जो है वो आसानी हो। अभी क्योंकि हमने जो है डायरेक्शनल लाइट अप्लाई करी हुई है और आप इसको जो है रेंडर करके इजीली देख सकते हैं, ठीक है। रेंडर करने पे हमारे पास रेंडर विंडो में कुछ इस तरह का सीन आ रहा है, क्योंकि पीछे जो है अभी हमने कुछ बैकग्राउंड वगैरह सेलेक्ट नहीं किया हुआ, तो हमारे पास ब्लैकआउट आ रहा है। और यहाँ पे आपके पास कुछ डिटेल्स आ रही हैं कि आपकी रेजोल्यूशन साइज़ क्या है, ठीक है, और आप कौन सा रेंडर इंजन यूज़ कर रहे हैं, फिर रेंडर टाइम क्या लगा इस फ्रेम को रेंडर होने में, कौन सा फ्रेम नंबर था, कैमरा वगैरह आपका जो भी है वो आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएंगी। शेडोज़ क्यों नहीं आ रहे? शेडोज़ जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट लाइट में ऑफ हुए हुए हैं, ठीक है। आप डायरेक्शनल लाइट को सिलेक्ट करें और शेडोज़ में जाके यहाँ से शेडो कलर आप डिफ़ाइन कर सकते हैं, और यूज़ डेप्थ मैप शेडोज़ अगर आप करते हैं तो आपके पास यहाँ पे रेंडर में आपके पास शेडोज़ आ जाएंगे इस तरह से, ठीक है। पहले नहीं आ रहे थे, अब आ रहे हैं।
अच्छा, नेक्स्ट अब हम ये करते हैं कि अभी हमारे पास जो है वो बहुत बड़ा एनवायरनमेंट है, जैसे कि कोई पूरी स्ट्रीट बनी हुई है, ठीक है। अब मैं क्या बार बार जो है लाइट में कोई चेंजेस करता हूँ और मैं क्या बार बार रेंडर करूँगा, तो आप बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो व्यू पोर्ट में भी चीज़ें देख सकते हैं, अपनी लाइट को देख सकते हैं, उसकी इंटेंसिटी कंट्रोल कर सकते हैं। किस तरह से इंटेंसिटी वगैरह कंट्रोल करने का तरीका तो यहाँ पर है। और सबसे पहले हम जो है अपने व्यू पोर्ट में लाइट्स को ऑन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास स्टेटस बार आ रही है, ठीक है। ये सबसे पहले आपके पास कैमरा ऑप्शंस आ रहे हैं, और इसके बाद आपके पास कुछ फिल्म के हवाले से, कैमरा के हवाले से ही ऑप्शंस हैं। आप सेफ टाइटल, सेफ एक्शन वगैरह रखना चाहते हैं यहाँ से रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास वायर फ्रेम मोड, शेडेड मोड वगैरह के ऑप्शन हैं, और ये रहा हमारे पास यूज़ ऑल लाइट्स और शेडोज़ का ऑप्शन। तो आप अगर इसमें लाइट्स ऑन करते हैं और शेडोज़ ऑन करते हैं तो आपके पास यहाँ पे लाइट्स और शेडोज़ आपके व्यू पोर्ट में आ जाएंगे, पहले नहीं आ रहे थे, ठीक है। आप ये देखें कि मैं जब लाइट्स ऑन करता हूँ तो कुछ इस तरह का इफेक्ट आ रहा है, और शेडोज़ ऑन करने से इस तरह से। आपके पास वो डिस्प्ले ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं जो आपको 1 से लेके 8 तक के बताए गए थे, आप इन्हें वो भी यहाँ से अप्लाई कर सकते, ठीक है। इस तरह से आप लाइट्स ऑन ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम ये करेंगे कि अब जो है मैं एक और लाइट क्रिएट करता हूँ, पॉइंट लाइट। और पॉइंट लाइट जो है वो आप एज अ फिल लाइट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और जो है आप इसे बहुत डिफरेंट पर्पसेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। पॉइंट लाइट ये है कि वो 360 जो है वो आपको लाइट एमिट करके देगी, और इसके अगर वे में, रास्ते में जो है कोई ब्लॉकेज ना हो तो ये दूर तक जा सकती है। आप इसकी इंटेंसिटी वगैरह को जो है वो यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। आप अगर लाइट की टाइप को जो है वो चेंज करना चाहते हैं, आप उस लाइट को सिलेक्ट करें और यहाँ पे आपके पास टाइप आ रही होगी, यहाँ से आप पूरी टाइप जो है इसकी चेंज कर सकते हैं। आपको स्पॉट चाहिए, पॉइंट चाहिए, डायरेक्शनल नहीं चाहिए। इसके बाद नीचे हमारे पास यहाँ पे कलर्स आ रहे हैं, आप लाइट के जो है वो कलर्स वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, जो भी आप रखना चाहें, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट वाइट ही है। और उसके बाद आप यहाँ से इसकी इंटेंसिटी वगैरह को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, तो हम ये करते हैं कि अभी जो है वो पॉइंट लाइट भी रहने देते हैं अपने व्यू पोर्ट में, और इसके शेडोज़ ऑफ कर देते हैं, क्योंकि जो है हमारे पास दो लाइट्स हो गई हैं और शेडोज़ जो है वो अजीब से हो रहे हैं। शेडोज़ ऑफ करने का तरीका ये है कि आप जो है अपनी जो भी आप लाइट का शेडो ऑफ करना चाहते हैं आप उसे सेलेक्ट करें, शेडोज़ में जाएं, और यहाँ से जो इसका शेडो कलर ही वाइट कर दें, ठीक है। शेडो कलर अमूमन जो है हमारे पास कोई होता ही नहीं, ब्लैक होता है, और आप अगर इसको वाइट कर देंगे तो शेडोज़ जो है ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएंगे, सही है। आप अगेन इसका शेडो अगर व्यू पोर्ट में देखना चाहते थे, मतलब आप रेंडर इंजन में देखना चाहते थे, तो आप यहाँ से इसे चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास व्यू पोर्ट में भी आ जाएंगे इसके शेडोज़। ऑलराइट, मूव करते हैं अब हम शेडर्स की तरफ। ये हमारे पास वैसे जो है लाइट्स अवेलेबल हैं, यहाँ से आप इनको देखें, प्रैक्टिस करें। इसमें किस तरह की लाइट्स हैं। स्पॉट लाइट वही हमारी जो स्टेज लाइट होती है वो हो गई। एम्बियंट लाइट अगर आपको कुछ पूरे कमरे में जो है वो ग्लो करनी है तो आप एक एम्बियंट लाइट से ही ग्लो कर सकते हैं। एरिया लाइट हम जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। इस तरह से एरिया के थ्रू आप जो है वो इसे यूज़ कर सकते हैं, और आप अगर इसको स्केल करेंगे तो इसकी इंटेंसिटी स्केल करने से भी कंट्रोल होगी, सही है। अभी हम ये करते हैं कि हम शेडर्स की तरफ बढ़ते हैं, और शेडर्स को लगाने का तरीका ये है कि बहुत सिंपल है। आप अपना मेन्यू सेट चेंज करें, रेंडरिंग में जाएं, और रेंडरिंग में जाने के बाद आपके पास यहाँ पे लाइटिंग एंड शेडिंग का ऑप्शन आ रहा है। इसमें जाने के बाद आपके पास यहाँ पे मटेरियल्स के रिलेटेड जो है वो कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, यानी कि असाइन न्यू मटेरियल, असाइन फेवरेट मटेरियल, और असाइन एग्जिस्टिंग मटेरियल, मतलब कि जो पहले से क्रिएट हुआ हुआ है आप उसे भी असाइन कर सकते हैं। असाइन करने का तरीका ये है कि आप जो है वो सिंपली अपने मैश को सिलेक्ट करें, ठीक है। आप असाइन किस तरह से कर सकते हैं, किन किन कंडीशंस में कर सकते हैं। सिलेक्शन कर सकते हैं आप, जैसे कि जो सिंपल सिलेक्शन होती है आप ड्रैग करें, या एक सिंगल जो है मैश को सिलेक्ट कर लें, ठीक है। और इसके अलावा आप फेसेस को भी सिलेक्ट करके जो है उस पर शेडर्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास यूवीज़ के ऑप्शन है, आप यूवी शेल्स को जो है वो यूज़ करके और असाइन कर सकते हैं मटेरियल को। अभी हम इस पर जो है कुछ शेडर्स अप्लाई करते हैं और देखते हैं किस तरह से काम करते हैं। शेडर्स को अप्लाई करने का तरीका ये कि असाइन न्यू मटेरियल आप कर दें, मैश को सिलेक्ट करें, असाइन न्यू मटेरियल, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास एक पूरा टैब ओपन होगा, और टैब में हमारे पास, क्योंकि रेंडर इंजन पे डिपेंड करता है कि कौन कौन सा आप रेंडर इंजन यूज़ कर रहे हैं। मेरे पास यहाँ पे आर्नल्ड है, वी-रे है, रेडशिफ्ट है, और माया है। मेंटल रे पे मैंने सोचा था कि समझाऊं, लेकिन हम जो है क्योंकि स्पीड अप रखेंगे और डायरेक्टली वी-रे या रेडशिफ्ट की तरफ जाएंगे और इनको मज़ीद डिटेल में देखेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे माया को अप्लाई कर रहा हूँ, और माया में हमारे पास ब्लेन है, लैम्बर्ट है, फोंग है, फोंग ही है,
सरफेस शेडर है, रैंप है, मतलब कि आप अगर ग्रेडियंट वाले मैप्स बनाना चाहते हैं आप वो भी बना सकते हैं। सबसे पहले हम असाइन करते हैं एक लैम्बर्ट, और लैम्बर्ट असाइन करने के बाद आपके पास यहाँ पे कंट्रोल ए यानी कि एट्रीब्यूट्स में ही कुछ चेंजेस हो जाएंगे और आपका एक लैम्बर्ट असाइन हो गया आपके इस स्फीयर पे। ठीक है, आप अगर यहाँ से इसका कलर चेंज करेंगे तो आपके पास यहाँ पे स्फीयर का कलर चेंज हो जाएगा। अच्छा, ये लैम्बर्ट 2 क्यों आ रहा है? लैम्बर्ट 2 इसलिए आ रहा है क्योंकि पहले से ही लैम्बर्ट 1 जो है हम जो भी ज्योमेट्री क्रिएट करते हैं ना उसके ऊपर हमारे पास पहले से ही जो है वो एक ग्रे कलर असाइन हुआ आता है, वो लैम्बर्ट 1 होता है हमारा। और बाय डिफ़ॉल्ट आप अगर उसका कलर चेंज करेंगे तो सब सारी ज्योमेट्रीज का जो है कलर चेंज हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं करना, आपको अगर कोई मटेरियल असाइन करना तो आप न्यू करके जो है उस पर अप्लाई करें, जो डिफ़ॉल्ट हुआ हुआ उसको ना छेड़ें। ऑलराइट, लैम्बर्ट 2 को आप इजीली रीनेम कर सकते हैं स्फीयर के नाम से। ठीक है, और इसका आप कलर वगैरह जो है वो चेंज कर सकते हैं जो भी आप रखना चाहते हैं। सही है, पर्पलिश कर लेते हैं। और आप अपने व्यू बोर्ड में क्यों नहीं देख पा रहे हैं, आप यहाँ से अगर शेडेड मोड ऑन करते हैं तो आपके पास यहाँ पे कलर आ जाएगा, क्योंकि अभी हमने लाइट वाला मोड ऑन किया हुआ है तो अभी हमारे पास नहीं आ रहा। हाँ, रेंडर करके आप देखना चाहते हैं तो आप रेंडर करके ऑफ कोर्स देखें। सही है, फिर इसी तरह हमारे पास इसकी ट्रांसपेरेंसी का कंट्रोल आ रहा है, आप इसकी ट्रांसपेरेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, आपको कितना ट्रांसपेरेंट चाहिए, आप एम्बिएंट कलर पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका जो है मैश ग्लो करता हुआ आपको चाहिए तो आप इसमें थोड़ा सा एम्बिएंट कलर भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इस लैम्बर्ट में जो है ये बहुत ही बेसिक्स है। ठीक है, इसमें आपके पास यहाँ पे रिफ्लेक्टिविटी वगैरह के जो है वो ऑप्शंस नहीं है। रिफ्लेक्टिविटी वगैरह के ऑप्शंस जो है हमें दूसरे मटेरियल में मिलते हैं, वो है ब्लेंड। और ब्लेंड में जो है आप किस तरह से साइन करेंगे, आपने सिंपली जो है या तो आप लाइटिंग एंड शेडिंग में जाके अप्लाई करते हैं, या फिर आप मार्किंग मेन्यूज़ में अगर आप जाना चाहें, मार्किंग मेन्यूज़ में आप जाके भी आप जाके जो है इस पर अपना मटेरियल असाइन कर सकते हैं। सेम वही मेन्यू आपके पास यहाँ पर भी आ रहा होगा, असाइन न्यू मटेरियल, आपके पास ये टैब ओपन होगा, माया में जाएँ और यहाँ से जो है ब्लेंड असाइन करते हैं। ठीक है, ब्लेंड के लिए जो है मैं क्यूब का नाम दे रहा हूँ, और क्यूब का नाम देने के बाद आप इसको जो है अगेन रीनेम और इसकी कलर टाइप वगैरह जो है चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक रेंडर करके देखते हैं, और रेंडर में हमारे पास हमारा मटेरियल जो है वो दिख जाएगा, और आप इसकी जो है अगेन ट्रांसपेरेंसी वगैरह को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर नीचे हमारे पास स्पेकुलर शेडिंग आ रही है, स्पेकुलर वगैरह को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब कि आप उसमें रिफ्लेक्टिविटी वगैरह भी देख सकते हैं। ठीक है, हमारे पास डिफरेंट तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, हमारे पास डिफरेंट तरह के सरफेसेस हैं, मटेरियल की अलग प्रॉपर्टीज़ होंगी, वुड की अलग होंगी, फिर इसी तरह मार्बल है उसकी अलग होगी, कुछ पुराना मार्बल है तो उसमें जो है इतनी ज़्यादा रिफ्लेक्टिविटी शाइन नहीं होगी। इसी तरह से जो हमारे रस्टी मेटल्स हैं उनमें हमें जो है शाइन देखने को नहीं मिलेगी, रिफ्लेक्टिविटी नहीं होगी। तो ये सारी स्टडीज़ हैं, और इनको जो है हमें बहुत ही कंसर्न करके जो है देखना पड़ता है कि भाई हम कौन सा मटेरियल पे काम कर रहे हैं और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होंगी। ठीक है, तो हम इसे इंशाल्लाह आगे डिस्कस करते रहेंगे मोर, और आप इजीली जो है अब हम फेसेस पे भी अप्लाई करके देखते हैं। एक तो हमने जो है ज्योमेट्री के थ्रू असाइन करके देखा मटेरियल को, और आप जो है अब अपने फेसेस के थ्रू भी इसे असाइन करके देख लें। ठीक है, मैं फेसेस के थ्रू सिलेक्शन कर रहा हूँ, और मैं अब एग्जिस्टिंग जो है वो अप्लाई करना चाह रहा हूँ। तो एग्जिस्टिंग अप्लाई करने के लिए जो है आप ये करें कि आप अपने मार्किंग मेन्यू में जाएं और असाइन एग्जिस्टिंग मटेरियल में जाके आप या तो क्यूब वाला अप्लाई कर दें या स्फीयर वाला, जो भी आप चाह रहे हैं वो अप्लाई कर दें। ठीक है, और इसी तरह से ऊपर वाले टॉप वाले के लिए भी आप असाइन कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, असाइन एग्जिस्टिंग मटेरियल और क्यूब नहीं स्फीयर वाला, तो इस तरह से भी आप अपने कुछ मटेरियल्स देख सकते हैं। और नीचे वाले सरफेस के लिए जो मैं ये कर रहा हूँ कि मैं सिंपली एक ब्लेंड अप्लाई कर देता हूँ। ब्लेंड को अप्लाई करने के बाद मैं इसमें ब्लैक कलर दे रहा हूँ। ठीक है, और ट्रांसपेरेंसी वगैरह नहीं है, रिफ्लेक्टिविटी थोड़ी सी रखना चाहूँगा मैं। रिफ्लेक्टिविटी अगर आपको देखनी है तो आप यहाँ से इसमें देख सकते हैं कि आपके पास क्या चेंजेस हो रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक चीज़ और है शेडर्स के मुतालिक, और वो ये है कि हमारे पास शेडर्स की जो है पूरी लाइब्रेरी मौजूद है माया में, और उसका नाम है हाइपरशेड। हाइपरशेड आपको कहाँ से देखने को मिलेगा, आप जाएं विंडोज़ में और यहाँ से आप जाएं रेंडरिंग में, और आपके पास यहाँ पे हाइपरशेड आ रहा है। सही है, एक ये रहा।
और वरना आपके वो रेंडरिंग में भी मिल जाएगा। रेंडर के जो हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं, इसमें भी जाके आप इसे हाइपरशेड को ऑन कर सकते हैं। हाइपरशेड जो है हमारी एक पूरी लाइब्रेरी है, और हाइपरशेड जो है वो आपके पास, आप यहाँ से जो है अपने मटेरियल्स को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ से ही इनको जो है मटेरियल्स को क्रिएट करने के बाद इनका इफेक्ट यहीं पर ही देख सकते हैं। आप चाहें तो इसमें चेंजेस करके देख लें कि भाई आपको किस तरह से किस जो है किस ज्योमेट्री पे आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, उसके हिसाब से आप यहाँ से अपना मटेरियल क्रिएट करके और यहीं से इसका इफेक्ट देख सकते हैं। फिर आप उसको जो है अपने ज्योमेट्री के ऊपर अप्लाई कर दें। ये हमारा कुछ नोड्स क्रिएट करने का जो है वो प्लेस है, और यहाँ से हम अपनी नोड्स वगैरह के थ्रू जो है वो काम करते हैं। आप सिंपली टैब दबाएं और कोई भी आप मटेरियल बनाना चाह रहे हैं तो आप यहीं से क्रिएट कर लें, और इसमें जो है लिंक करते हैं जो हम, तो हम इसको जो है इफेक्ट इसका देख सकते हैं। इसे हम नोड्स वाली चीज़ों को जो है हम बाद में देखेंगे, अभी जो है फ़िलहाल इसमें ना पड़े। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ है वो यूवीज़ है, और यूवीज़ से पहले मैं बहुत घबराता था, लेकिन एक दफ़ा चीज़ें समझने के बाद, क्लियर होने के बाद आपको वो चीज़ें ईजी लगने लगती हैं। तो यूवीज़ का तरीका ये है कि भाई यूवीज़ एक तरह की जो है हमारे 3D मॉडल के ऊपर एक तरह की लेयर होती है जिसमें आप टेक्सचर की प्रोजेक्शन करते हैं, ठीक है। ये तो जो अभी हमने पर्पल और क्यूब के ऊपर जो कलर साइन करे, ये तो बेसिक्स थी, ठीक है। आपका काम अगर इनसे ही निकलता है तो आप इन्हीं से ही निकालें, वरना आपको यूवीज़ अनरैप करनी पड़ती हैं चीज़ों की। अब जैसे कि स्फीयर है, मैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाऊंगा, और कुछ एग्जांपल्स इस तरह से हैं कि आप स्फीयर को अगर लें तो आपके पास वो 3D मॉडल है, और 3D मॉडल को आप प्रोजेक्शन करनी है 2D में, तो ये पॉसिबल नहीं है जब तक आप उसको उसकी यूवी को अनरैप करेंगे, ठीक है। मतलब कि आपको उसको चीज़ों को जो है वो फ्लैट करना पड़ेगा कुछ इस तरह से। अगर आपका मॉडल जो है वो कुछ इस तरह का है तो आपको इसे अनरैप करके यूँ करना पड़ेगा, और फिर इसके ऊपर आप इजीली पेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह का है तो फिर आप पेंट नहीं कर सकते ना, और डिफ़िकल्टी होगी। तो पैकेजिंग, जिस तरह से हमारी पैकेजिंग होती है ना 2D में, आप जब उसे डिज़ाइन करते हैं तो चीज़ें आपके पास फ्लैट होती हैं। जिस तरह से ये इमेज आप देख रहे हैं, इसमें ये हो रहा है कि आपके पास एक प्रोडक्ट का पैकेजिंग है, और इसकी जो है ऑफसेट प्रिंटिंग जब होती है तो ये फ्लैट ही होती है। ऐसा तो नहीं होता कि भाई पूरा बॉक्स क्रेट बंद करने के बाद, पूरे बॉक्स को पैक करने के बाद जो है वो आप फिर एक साइड को प्रिंट कर रहे हैं, फिर दूसरी साइड को प्रिंट कर रहे हैं, फिर तीसरी साइड को, फिर टॉप को, फिर बैक को। ऐसा तो नहीं होता ना, आप एक ही दफ़ा में जो है वो पूरी बल्क क्वान्टिटीज़ में जो है प्रिंटिंग करते जाते हैं, और ये चीज़ें फ्लैट होती हैं। तो इसी तरह से जो है हमारे पास 3D ऑब्जेक्ट होते हैं, और 3D ऑब्जेक्ट को आप 2D में अनरैप करते हैं, ठीक है। और जो अनरैपिंग होती है वो यूवी अनरैपिंग कहलाती है, और यूवीज जो है वो समटाइम्स बहुत ज़रूरी होती हैं, और समटाइम्स इतना वैल्यू नहीं रखती। जैसे कि एग्जांपल ये कि अगर आपके पास एक एनवायरनमेंट में आपका एक प्रोडक्ट है एप्पल, और वो आपकी टेबल पर रखा हुआ है, ठीक है, और पीछे जो है पूरी बास्केट रखी हुई है तमाम तरह के फ्रूट्स की, लेकिन हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो एप्पल है। अब हम एप्पल की यूवीज़ को जो है वो बहुत ही डिटेल में अनरैप करेंगे, सही है ना, बहुत उस पर फोकस रखेंगे, लेकिन जो पीछे हमारा जो बैकग्राउंड में है, क्या उन पर हम इतना डिटेल में काम करेंगे? नहीं ना। तो जो चीज़ें फोकस में नहीं है उनको आप रहने दें, फिर ऐसे ही यूवीज़ आप उनकी भी अनरैप करें, लेकिन इतना डिटेल में ना करें, ठीक है, अपना टाइम सेव करें। और इसी तरह से नेक्स्ट आप यूवीज़ क्यों अनरैप करते हैं और कहाँ से अनरैप होगी? यूवीज़ अनरैप वहाँ से होगी जहाँ पे जो है आपको ऑकवर्ड ना लगे, सही है ना, देखने वाले को ऑकवर्ड ना लगे। जैसे कि अब मैं इस टी शर्ट की सिलाई जो है वो स्टिचिंग यहाँ से हटा के और यहाँ पे कर दूँ, ठीक है, कुछ इस तरह से यूँ जा रही हो टेढ़ी मेरी। इसी तरह से हमारे पास जीन्स है, तो जीन्स की सिलाई जो है वो साइड पर होती है, अगर बिल्कुल सेंटर से जा रही हो हमारी टांगों के बीच में से, तो कैसा ऑकवर्ड सा लगेगा ना। इसी तरह से जब आप किसी भी मॉडल की यूवी अनरैप करें तो कट ऐसी जगह पे लगाएं कि वो या तो जो है वो कैमरे से हाइड हुआ हो, या अगर दिखे भी तो जो है वो आपने फ़ोटोशॉप में या किसी और सॉफ्टवेयर में उसको जो है पेंट ऐसा किया हुआ कि वो भाई एक सीमलेस सा लगे, ऐसा नहीं लगे कि वेल्ड हुआ है, ठीक है ना। तो यूवीज़ को जो है मैं मज़ीद अच्छे तरीके से आपको और चीज़ें दिखा के समझाऊंगा, क्लियर करूंगा। ये तीनों टॉपिक्स को जो है हम कवर करने वाले हैं और बहुत ही डिटेल में। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।